Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, in this video we are going to read book exercises and question answers of chapter 8, Our Forest Resources, class 4, Social Science, Milestones, new book. Let's begin with book exercises. Book exercise A. Choose the correct option from the following. Question number 1. Mountain forest is not found in dash state. And the options are Himachal Pradesh, Gujarat, Arunachal Pradesh and Uttarakhand. And the correct answer is Gujarat. गुजरात में माउंटेन फॉरेस्ट नहीं पाए जाते. क्वेश्चन नंबर 2. डैश ट्री इज ओनली फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट. ऑप्शंस आर पीपल, बैम्बू, सुंदरी and devdar. Correct option is Sundari. Sundari tree is only found in the mangrove forest. Question number 3. Dash are the main trees found in a desert forest. Options are Kikar, Mahogany, Shisham, Oak. Correct answer is Kikar. Kikar जो tree है, it is mainly found in desert forest. Question number 4. Chipko movement started in the state of dash. The options are Kerala, Uttarakhand, Chhattisgarh, Rajasthan. And the correct option is उत्तराखंड. चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में मांडल जो विलेज है वहाँ पर स्टार्ट हुआ था. क्वेश्चन नंबर 5. डैश फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द डेल्टा एरियाज ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर्स. ऑप्शंस आर स्वैम्प, डेजर्ट, एवरग्रीन, deciduous. And the correct option is swamp. These forests are found along the Andaman and Nicobar Islands and the delta areas of Ganga and Brahmaputra river. Next exercise B. Write T for true and F for false. Question number 1. The Himalayan region is covered with thorny shrubs. And this is false statement क्योंकि thorny shrubs जो है they are found in desert forest. Question number 2. Coniferous trees are found in mountain forest. And this is true. ये सही सेंटेंस है बिकॉज जो कोनीफेरस ट्रीज है वो माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं एंड देयर शेप इज लाइक अ कोन. क्वेश्चन नंबर 3. ट्रीज इन द डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो समर सीजन में बिफोर रेनी सीजन उनके जो सारे लीव्स होते हैं वो शेड हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. फॉरेस्ट विच लाई अलॉन्ग द शोर आर कॉल्ड स्वैम्प फॉरेस्ट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस. ये भी करेक्ट है. जो शोर लाइन पे फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, सी शोर और नदी का जो शोर होता है, किनारा होता है, उसको फॉरेस्ट बोलते हैं, स्वैम्प फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी में पानी ज़्यादा होता है. क्वेश्चन नंबर 5. हंटिंग इज़ अलाउड इन सम फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया. दिस इज ऑल्सो ट्रू सेंटेंस. ये भी सही है. कुछ पार्ट्स में इंडिया के जैसे कि वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सपोर्ट के लिए हंटिंग अलाउड है. नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट, बबूल एंड कीकर. दीज आर थॉर्नी फॉरेस्ट और थॉर्न फॉरेस्ट. वेस्ट बंगाल हैज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट. नंदा देवी एंड गल्फ ऑफ मुन्नार. These are biosphere reserves. Heavy snowfall we can see in alpine forest and Gaura Devi was the leader of Chipko movement. Next we have question answers. Chapter number 8, Forest or Resources. Exercise D. Answer the questions. How are forests useful to us? This is first question and let's see the answer. Forests are useful to us in the following ways. फर्स्ट, हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स. फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन और फ्लड्स को रोकने में हेल्प करते हैं. सेकेंड पॉइंट, दे आर होम टू अ वैरायटी ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉरेस्ट जो है वहाँ पर वैरायटी ऑफ प्लांट्स ग्रो होते हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स वहाँ रहते हैं, तो ये होम है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए. पॉइंट नंबर 3, दे प्रोवाइड अस fresh air and other products like wood, bamboo, rubber and medicinal herbs. तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें फ्रेश एयर जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वो प्रोवाइड करते हैं. दूसरे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि वुड, बैम्बू, रबर, मेडिसिनल हर्ब्स, ये भी हमें
फॉरेस्ट से मिलते हैं. सो इन दिस वे फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस. Question number 2. What do you know about wet evergreen forest? And the answer is these forests have tall, straight, evergreen trees and that trees have buttress trunk root. इनका जो ट्रंक होता है वो बटरस ट्रंक रूट होता है जैसे कि ट्राइपॉड के जैसे होता है, 3 साइड में वो ग्रो होता है ना. दिस टॉल ट्रीज स्प्रेड देयर ब्रांचेस लाइक अ कॉलीफ्लावर. इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो बिल्कुल टॉप पे होती है सारी ब्रांचेस एंड दे ग्रो लाइक अ कॉलीफ्लावर. अगर आप ऊपर से उसको देखोगे वो कॉलीफ्लावर की तरह आपको दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल रोजवुड, महोगनी, एबोनी, ये ट्रीज यहाँ पर ग्रो होते हैं. दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा. Okay, so in this way you can write answer number 2. Next we have question number 3. The roots of the trees found in swamp forest are unique. Explain. Now you can see the pictures here. These are the roots of breathing. इनको कहा जाता है ब्रीदिंग रूट्स. ये जो सुंदरी प्लांट होता है उसके ये रूट्स होते हैं. नाउ वाई दिस प्लांट्स हैव दिस टाइप ऑफ रूट्स. इनके रूट्स बाहर क्यों दिखते हैं ऐसे? लेट्स सी द रीज़न. The roots of these trees found in the swamp forest are unique because they grow above the water level to be able to breathe through pores. Now we know that swamp means the soil which contains lots of water, है ना. तो इस ज़्यादा वाटर कंटेंट की वजह से जो रूट्स होते हैं दे कैन नॉट ब्रीद इनसाइड द सॉइल. दैट्स वाई प्लांट्स ग्रो देयर रूट्स आउट ऑफ द सॉइल. वो सॉइल के ऊपर जो है ग्रो होते हैं रूट्स. And these roots are called breathing roots because they help in breathing. Next we have question number 4. How has India tried to protect wildlife? इंडिया में वाइल्ड प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कोशिश की जाती है या फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है? In India there are almost 500 wildlife sanctuaries, over 100 national parks and 18 biosphere reserves where animals and plants are protected in their natural habitats. इंडिया में 500 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स है और 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स है. यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट्स में प्रोटेक्ट किया जाता है. यहाँ पर हंटिंग और जो डिफॉरेस्टेशन है, कटिंग ऑफ ट्रीज़, वो यहाँ पर बैन होता है. ऑल्सो देर आर स्ट्रिक्ट लॉज एंड रूल्स टू प्रिवेंट हंटिंग एंड पोचिंग. हंटिंग और पोचिंग रोकने के लिए इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉज और रूल्स जो है वो बनाए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 5. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट पे आपको एक ब्रीफ नोट लिखना है जो आपकी बुक में है. दैट इज़ इनफ. सो आंसर इज द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन अप्रैल 1973 इन विलेज मांडल इन उत्तराखंड. उत्तराखंड के मांडल विलेज में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन अप्रैल 1973. अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एक्टिविस्ट कंट्रीब्यूटेड इन सेविंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज बाय हगिंग दैम. थाउजेंड्स ऑफ वुमेन एक्टिविस्ट जो थी उन्होंने ट्रीज़ को हग किया ताकि उनको कोई कटिंग नहीं कर सके. तो इस तरह से उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इस मूवमेंट में. This movement was led by गौरा देवी, बचनी देवी, धूम सिंह नेगी, सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंडी प्रसाद भट्ट. ये लोग इसके लीडर्स थे. इस एक्टिविटी को या इस मूवमेंट को, चिपको मूवमेंट को इन लोगों ने स्टार्ट किया था. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर ई, थिंक एंड आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज What similarities do you find between the Amazon forest and the Alpine forest? दो डिफरेंट टाइप्स के ये फॉरेस्ट है. एक अमेजन फॉरेस्ट है और एक अल्पाइन फॉरेस्ट है. दोनों में प्लांट्स अलग अलग तरह के ग्रो होते हैं, एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट स्टिल दे आर हैविंग सम सिमिलैरिटीज. सो व्हाट आर दैट? आंसर इज फर्स्ट, बोथ द फॉरेस्ट आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना. सो दोनों ही फॉरेस्ट में रिच बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है. बायोडाइवर्सिटी मीन्स ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन. ओके, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं. देन
सेकेंड जो सिमिलैरिटी है, बोथ द फॉरेस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द एनवायरमेंट। अमेजन फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल O2 प्रोडक्शन, ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत बड़ा रोल अमेजन फॉरेस्ट का है। वाइल अल्पाइन फॉरेस्ट जो है दे हेल्प टू स्टेबलाइज सॉइल, वाटर रेगुलेशन एक्सेट्रा। देन थर्ड सिमिलैरिटी, बोथ द फॉरेस्ट फेस डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। दोनों ही फॉरेस्ट में जो है डिफॉरेस्टेशन हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़, बिकॉज वी आर कटिंग ट्रीज to make roads, to make flyovers, to make hospitals, to make schools, and to make different types of buildings, industries, है ना. So that's why both the forests face deforestation due to human activities. Question number 2. Name any 2 indoor plants and any 2 outdoor plants. And the correct answer is indoor plants. Snake plant, peace lily, मनी प्लांट, दीज आर इंडोर प्लांट्स. इंडोर प्लांट्स के एग्जाम्पल्स है और भी बहुत सारे हैं. आउटडोर प्लांट्स में रोज़, मैरीगोल्ड, जस्मीन, हिबिस्कस, दीज आर ऑल आउटडोर प्लांट्स. इनको हमें बाहर गार्डन में लगाना पड़ता है तभी ये अच्छे से ग्रो होते हैं. ओके, दे नीड मोर सनलाइट एंड वाटर दैन द इंडोर प्लांट्स. ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. हमने चैप्टर भी पढ़ लिया और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने पढ़ लिए, बुक एक्सरसाइजेज भी हमने पढ़ लिए. सो वी विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो होगा अपना चैप्टर नंबर 9 का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन. सो वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.